अनफॉर्चुनेटली हार गई। और अनफॉर्चुनेटली वाली बात नहीं है, इंडियन टीम दिख रही थी कि मैच हारी है, विराट कोहली को बाहर निकालो। विराट कोहली इज अनदर लेवल ऑफ पीस। हमने विराट कोहली वन मैन आर्मी, वो एमआरएफ का बैट लेके खड़े। आज 2026 आ गया, 2016 नहीं चल रहा है। मतलब सब सवाल उठाए थे कि भाई इस बंदे को कि भाई ये 2027 वर्ल्ड कप में होंगे भी या नहीं भी होना चाहिए। न्यूजीलैंड अपने 8th अटेम्प्ट में फर्स्ट टाइम जीत गई है इंडिया में। ये न्यूजीलैंड की शायद बी टीम भी नहीं होगी। अच्छा हो कि व्हाइट वॉश नहीं मिला इस बार, नहीं तो टेस्ट की तरह जो व्हाइट वॉश मिला था वो भी ओडीआईज में हमें मिल जाता। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, बट माई हेटेड टुवर्ड्स हर्षित राणा वॉज, बट नाउ आई एम टर्न इनटू अ फैन। किसने सोचा उस सिचुएशन में आके 99 रन की पार्टनरशिप बन जाएगी हर्षित राणा और विराट कोहली के साथ। मतलब वो बंदा खुद मना कर रहा है कोहली को कि नहीं, दूसरा रन मतलब मैं स्ट्राइक लूंगा, मैं हिट करूंगा। गौतम गंभीर के एरा में सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट कौन सी हुई है? वॉशिंगटन सुंदर एंड हर्षित राणा। केएल राहुल हैज बैटेड एट नंबर 6, तो नंबर 5 पे तो आए नहीं। आज कैसे नंबर 5 पे भेज दिया? लास्ट टाइम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड के सामने जीती थी, तब वरुण चक्रवर्ती ने दोनों मैचेस खेले थे। सब T20 फॉर्मेट में शिफ्ट कर लेंगे, किसी को कुछ पता नहीं। इंडिया आते ही पहले 2 मैच 3 मैच जीत जाएगी। बट मेरे को क्या लगता है, इंडिया ओडीआई हारी, इंडिया व्हाइट वॉश हुई टेस्ट में, इंडिया न्यूजीलैंड में जाके टेस्ट मैचेस हरा के आएगी, WTC के 2 मैचेस जीत के आएगी। बड़ा ब्लंडर भाई साहब, फिर से इंडिया न्यूजीलैंड से होम सीरीज हार गई है। और अच्छा हो कि व्हाइट वॉश नहीं मिला इस बार, नहीं तो टेस्ट की तरह जो व्हाइट वॉश मिला था वो भी ओडीआईज में हमें मिल जाता। एंड द थिंग इज, टेस्ट में इंडिया 2024 में थोड़ा सा डीरेल कर रही थी, वो सबको दिख रहा था। इंग्लैंड जब आई थी 2024 के फेब मार्च में, तब इंडिया बहुत ही अजीब तरीके से खेल रही थी और वो दिख रहा था। वो तो बढ़िया सिचुएशन में इंडिया जीत रही थी, 3-1 से इंडिया ने सीरीज ले ली थी अपनी तरफ। बट देन केम न्यूजीलैंड एंड न्यूजीलैंड ने पत्ते खोल दिए। जो दिख रहे थे कि भाई हम स्पिनर्स को बढ़िया नहीं खेल सकते, वो सब पता चल रहा था। हम नेट्स में, मैं फिर से कहूंगा, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, हम इनको प्रैक्टिस करते हैं नेट्स में। वर्ल्ड के टॉप 5 बेस्ट स्पिनर्स है। अगर हम बाकी स्पिनर से कंपेयर करें, मतलब ज्यादा स्पिनर्स नहीं है जो इनको टक्कर देते, लाइक नेथन लैंड, टॉम हार्टली, ये सबको अगर हम साइड कर दे, मोइन अली, तो ये बहुत ही बढ़िया स्पिनर्स है जो हमारे पास है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के स्पिनर्स है और इतने बढ़िया परफॉर्म करते हैं। और सामने कौन आए थे? रचिन रविंद्रा, मिचेल सैंडनर, ही इज अ बेटर बॉलर, अजाज पटेल, ओकेश है, और ये सब हमारी विकेट ले रहे। ग्लेन फिलिप, उस सीरीज में भी यही हुआ था और आज भी यही हुआ। लेनेक्स आके विकेट ले रहे हैं, फर्स्ट टाइम इंडिया टूर कर रहे हैं। आज न्यूजीलैंड की टीम में 8 प्लेयर्स ऐसे थे जो पहली बार न्यूजीलैंड में खेल रहे हैं। ये न्यूजीलैंड की शायद बी टीम भी नहीं होगी। टॉम लेथम नहीं है इसमें। एंड ब्रेसवेल ने बॉलिंग डाली, उनके काफ स्ट्रेन हो गया था। उनके पास 6th बॉलर जो डेरल मिचेल थे और प्लस में ग्लेन फिलिप्स ने मिला के 5th बॉलर के पूरे ओवर्स कंप्लीट करे। और बाकी देखे तो जो भी बॉलर्स थे वो नए नए थे। इवन आप देख लो तो फोक्स को देख लो जो अभी सीएसके की रिसेंट पिक है, और जो एक और फास्ट सीमर थे उनके पास, वो दोनों ही फर्स्ट टाइम इंडिया टूर कर रहे हैं एंड दोनों ने बढ़िया परफॉर्म किया। दोनों ने विकेट ले लिया और अपना काम कर दिया। द थिंग इज, इंडियन टीम को क्या हो गया वो इंडियन टीम ही जाने। न्यूजीलैंड अपने 8th अटेम्प्ट में फर्स्ट टाइम जीत गई है इंडिया में ओडीआई सीरीज। एंड इंदौर ग्राउंड में मैच था। इंडिया 7 मैचेस खेले इससे पहले, 7 के 7 जीती, बट आज अनफॉर्चुनेटली हार गई। और अनफॉर्चुनेटली वाली बात नहीं है, इंडियन टीम दिख रही थी कि मैच हार रही है। फील्डिंग बहुत ही बेकार थी, एक्चुअली कैचेस छूटे, मिस फील्ड्स हुई है और भी हुए हैं। एंड न्यूजीलैंड की अगर हम फील्डिंग देखें तो भाई साहब कैचेस तो एक भी नहीं छोड़ा, एकदम करेक्ट काम कर दिया वहां पे। और इवन उन्होंने फील्डिंग में भी 10 से 15 रन रोके, इतनी बढ़िया फील्डिंग करी है। और सामने विराट कोहली वन मैन आर्मी, वो एमआरएफ का बैट लेके खड़े। आज 2026 आ गया, 2016 नहीं चल रहा है। एक्चुअली पीक ईयर था विराट कोहली 2016 एंड विराट कोहली जिस तरीके से खेल रहे हैं, मतलब सब सवाल उठाए थे कि भाई इस बंदे को कि भाई ये 2027 वर्ल्ड कप में होंगे भी या नहीं भी होना चाहिए। भाई ऑब्वियस वो बंदा जिस रेट से मार रहा है, रन स्कोर कर रहा है, पूरे वर्ल्ड में भी कोई नहीं कर रहा। और इवन ग्रेटेस्ट टू ग्रेटेस्ट सचिन तेंदुलकर और डॉन ब्रैडमैन भी अगर हम देखें, बाकी बैट्समैन भी देखें जो ओडीआई में बहुत ही बढ़िया करते हैं, लाइक रिकी पॉन्टिंग हो गए, माइकल क्लार्क हो गए, वो भी इतने खतरनाक तरीके से नहीं खेलते, कुमार संगकारा हो गए। बट विराट कोहली इज अनदर लेवल ऑफ बीस्ट। भाई आप कैसे डाउट कर सकते हो? मेरे को तो यही समझ नहीं आता, मतलब कहाँ से कोई ग्रुप्स में से ये बातें आ जाती है कि भाई विराट कोहली को बाहर निकालो, वो फिट नहीं होंगे। मतलब ये बात करनी चाहिए। इवन मोहम्मद कैफ इन वन ऑफ हिज इंटरव्यूज प्रेडिक्टेड या फिर कोई ट्वीट किया था कि भाई कोहली को हमें ऐसे देखना नहीं चाहिए। कोहली चाहे 40 साल के 42 साल के, अभी एकदम वो फिट एंड फाइन लग रहे हैं, हमें ऐसे देखना चाहिए भाई अगला वर्ल्ड कप भी वो इंडिया में खेल सकते हैं। क्या पता फिटिंग मिल जाए कोहली को भी ट्रिब्यूट की भाई इंडिया में वर्ल्ड कप जीत जाए। नेक्स्ट 2031 वाला वर्ल्ड कप इंडिया में है जो ओडीआई फॉर्मेट का, और कोहली से वो ओडीआई फॉर्मेट खेलते हैं, मतलब वो अपनी बॉडी को इतना टाइम तक सस्टेन कर सकते हैं। आई बिलीव कर ले, अगर 2027 का वर्ल्ड कप इंडिया जीत जाती तो आई डोंट थिंक कि भाई कोहली आगे खेलने वाले हैं। बट द थिंग इज, साउथ अफ्रीकन कंडीशन में आज के मैच से सिर्फ एक ही पॉजिटिव था कि भाई जो इंडिया ने 2 ऑलराउंडर्स खिलाए थे, एक बॉलिंग ऑलराउंडर था, एक बैटिंग ऑलराउंडर था, दोनों ने बढ़िया काम किया। नीतीश कुमार रेड्डी ने 50 रन स्कोर करे, बट द थिंग इज शॉर्ट सिलेक्शन गलत था। अब सब बात तो बताएंगे ही यार, अगर आप इतना सेट हो गए हो तो मैच कंप्लीट करवा सकते थे एंड बिलीव दे सकते थे भाई। आगे जडेजा भी था और हर्षित राणा का भी आना बाकी था एंड दे कुड हैव डन व्हाट नो वन हैज एक्सपेक्टेड। हर्षित राणा ने 50 मार दी, किसने एक्सपेक्ट किया था?
मतलब ठीक है भाई, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, बट माई हेटेड टुवर्ड्स हर्षित राणा वॉज, बट नाउ आई एम टर्न इन टू अ फैन। जो इनिंग्स खेली उस बंदे ने, जिस हिसाब से छक्के मारे, 4 छक्के जो मारे, मतलब वाह भाई, जिस हिसाब से जो बैटिंग पावर दिखाई, एक शॉट मारा था, कट मार था, एक टप में बॉल चौके चली गई थी, और उस शॉट की मतलब क्या कहते हैं, स्पीड देखने में भी बहुत ही मजा आ रहा है। जिस हिसाब से बैटिंग किया, इंपेटस दिया इंडियन टीम को, और यार 52 रन मार दिए बीच में आके, उसके बाद चलो आउट भी हो गए। किसने सोचा उस सिचुएशन में आके 99 रन की पार्टनरशिप बन जाएगी हर्षित राणा और विराट कोहली के साथ। मतलब वो बंदा खुद मना कर रहा है कोहली को कि नहीं, दूसरा रन मतलब मैं स्ट्राइक लूंगा, मैं हिट करूंगा, और कॉन्फिडेंस वॉज नेक्स्ट ईयर। आई मीन ही इज अ बेटर इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स कि देखा जाए तो भाई, गौतम गंभीर के एरा में सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट कौन सी हुई है, वॉशिंगटन सुंदर एंड हर्षित राणा, दो बढ़िया बढ़िया ऑलराउंडर मिले। इवन नीतीश कुमार रेड्डी इज अ गुड पिक, बट द थिंग इज वो इतने कंसिस्टेंट नहीं है ओडीआई फॉर्मेट में। टेस्ट में उन्होंने बढ़िया परफॉर्म किया था बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, उसके बाद उन्होंने भी इतना कुछ टेस्ट में शो नहीं किया। फिर से इंग्लैंड भी गई थी इंडियन टीम, उधर इतना बढ़िया परफॉर्म नहीं किया था। बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो विकेट्स थे, बट बैटिंग वाइज रन नहीं थे। सो अच्छा है कि भाई आगे साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप है, 3 ऑलराउंडर्स है तो बहुत ही बढ़िया, हमें शिवम दुबे पे रिलाय नहीं करना पड़ेगा ओडीआई फॉर्मेट में। हर्षित राणा होंगे काउंटिंग में एज ऑलराउंडर। हार्दिक पांड्या भी स्टार्टिंग में आके इतने बैटिंग से रन नहीं मारते थे, बॉलिंग का मेन पर्पज था, बट हर्षित राणा बॉलिंग में विकेट्स कंसिस्टेंटली लेते हैं, हर मैच में एक दो विकेट लेते, रन लीक करते हैं, बट उतने भी नहीं करते जितने प्रसिद्ध कृष्णा जिस रेट से करते। प्रसिद्ध कृष्णा को जबकि ज्यादा सब मतलब देते हैं कि भाई कॉन्फिडेंस, यार मॉर्निंग मॉर्कल जैसा उनका स्टाइल है यार, मेरे को लगता है मॉर्निंग मॉर्कल बढ़िया काम करते होंगे, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा बस हाइट है, बाउंस है, और साउथ अफ्रीकन पिचेस पे वो बहुत काम आएगा। और अगर प्रसिद्ध कृष्णा बढ़िया डालने लग गए तो वाह भाई, हर्षित राणा विकेट ले रहे हैं, बहुत ही सही है। हार्दिक पांड्या अगर इंजर्ड भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे हिसाब से इंजर्ड नहीं होंगे। एंड नीतीश कुमार इंजरी का तो पता नहीं, बट नहीं हो तो बढ़िया है, और हमारे पास ऑप्शन रहेंगे स्क्वाड में। नीतीश कुमार रेड्डी हमारे पास चांस रहेगा, तो फिर 3 बढ़िया ऑलराउंडर्स हमारे पास, बॉलिंग ऑलराउंडर्स है। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम लगनी है, और अगर इतने ऑलराउंडर्स होंगे तो ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम ही लगेगी। और ये हारे हैं वर्ल्ड कप में, सारे मैचेस यहाँ पे अनबीटन थे, सिवाय फाइनल हारे थे। एंड डैरेन मिचेल द न्यू ट्रेविस, भगवान जाने क्या खा के आता है ये बंदा, इंडिया के पीछे लगा हुआ है, चौथा टन है, वो भी इंडिया के सामने, और वो भी इंडिया में। दो तो वर्ल्ड कप में थे, एक तो सेमीफाइनल में आया था, और एक लीग मैच में आया था, और पिछले ओडीआई में चेस करते हुए विल यंग के साथ बहुत ही बढ़िया पार्टनरशिप की। विल यंग 87-88 रन पे आउट हो गए थे, डैरेन मिचेल ने सेंचुरी मारी थी। आज भी न्यूजीलैंड की टीम को स्टेबलाइजेशन चाहिए थी बीच में, डैरेन मिचेल थे वहां पे खड़े, और ग्लेन फिलिप्स और डैरेन मिचेल ने दोनों ने सेंचुरीज मारी और गेम को ले आए न्यूजीलैंड के हाथ में। और इवन दोनों आउट हो गए थे 40 ओवर्स के मार्क के बाद, रन कम रह गए थे, 20 रन कम रह गए थे अगर हम देखा जाए तो न्यूजीलैंड की तरफ से, बट तब भी बहुत थे जिस हिसाब से इंडियन टीम ने बैटिंग करी। शुभमन गिल शॉर्ट सिलेक्शन बहुत ही बेकार था, रोहित शर्मा पे भी सब अंगुलियां तो उठाएंगे ही, श्रेयस अय्यर पे भी अंगुलियां उठनी है। केएल राहुल का समझ नहीं है भाई, बंदे ने नंबर 6 पे बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया है पिछले 5, 6, 7, 8 जितने भी ओडीआई दिखाओ गौतम गंभीर के एरा में। केएल राहुल हैज बैटेड एट नंबर 6, तो नंबर 5 पे तो आए नहीं, आज कैसे नंबर 5 पे भेज दिया। इवन आपके पास नीतीश कुमार रेड्डी थे, जडेजा पिछले मैच में ट्राई हुए, उन्हीं को ही ट्राई करना था ना, मैच को आगे ले जाना था, सही चल रहा था सब, कोहली को पार्टनर चाहिए था, क्यों केएल राहुल को ऊपर ट्राई करा, ये भी अब आउट ऑफ सिलेबस का क्वेश्चन है। हो गया सो हो गया, और अब इससे आगे चलना है। 3 हफ्ते बाद T20 वर्ल्ड कप आने वाला है, सबका फॉर्मेट पे स्विच हो जाएगा। केएल राहुल, विराट कोहली, रोहित शर्मा, जडेजा, अब विराट कोहली, रोहित शर्मा एंड जडेजा T20 फॉर्मेट से तो रिटायर हो चुके हैं, वर्ल्ड कप तो खेलेंगे नहीं, दिखेंगे हमें जुलाई में तीनों ओडीआई फॉर्मेट में। अब पता नहीं तब जडेजा खेलेंगे भी अभी नहीं, क्योंकि अक्षर पटेल भी अब ऑप्शन है। अक्षर पटेल ज़्यादा बढ़िया बैटिंग करते हैं, ज़्यादा स्ट्राइक रेट से रन स्कोर करते हैं, और विकेट्स भी ज़्यादा लेते हैं। विकेट्स तो नॉर्मल है, चलो उस पर इतना नहीं करते, हम दोनों बराबर है, बट जडेजा मेरे को लग रहा है अभी तक आगे जाएंगे T20 वर्ल्ड कप के बाद, जुलाई में जब ओडीआई होंगे तब भी देखे जाएंगे। और बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो अर्शदीप सिंह ने बढ़िया ही बॉलिंग डाली थी आज, कुछ बेकार तो करा नहीं, और पावर प्ले में बढ़िया ही बॉल डालते। प्रसिद्ध कृष्णा तो बहुत ही बेटर थे, हर्षित राणा ने अपना काम कर दिया था, फील्डिंग में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था। कुलदीप यादव बहुत ज़्यादा रन लीक कर रहे हैं, आई थिंक अगर कुलदीप यादव अभी नहीं चले तो आगे वरुण चक्रवर्ती ट्राई होंगे, क्योंकि वो स्पॉट तो एक लेग स्पिनर का है ही, मिस्ट्री स्पिनर का है। वरुण चक्रवर्ती आई थिंक ज़्यादा चक्रव्यूह में फंसाएंगे, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड को दोनों बार फंसाया था, एंड अभी भी चांस है आगे। वरुण चक्रवर्ती को डिस्क्लोज नहीं किया, लास्ट टाइम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड के सामने जीती थी, तब वरुण चक्रवर्ती ने दोनों मैचेस खेले थे, या फिर एक मैच खेला था, आई डोंट रिमेंबर क्लियरली, दोनों ही खेले थे, और अभी भी इस सीरीज में थे नहीं वरुण चक्रवर्ती। सो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ओडीआई फॉर्मेट में, और बढ़िया है अगर इंडिया ट्राई टेस्ट करे। मैं तो कहता हूँ ये पेटीएम ट्रॉफीज में हार जाओ, वर्ल्ड कप में बढ़िया परफॉर्म करना चाहिए, उससे मतलब रखना चाहिए, क्योंकि पहले हम पेटीएम ट्रॉफी वगैरह वगैरह सब जीत जाते थे, और मेन जब वर्ल्ड कप वगैरह आते थे, आईसीसी इवेंट आते थे, तब हक देते थे, नॉर्मल था ये।
बट द थिंग इज अगर अभी ट्राई वगैरह हो रही है इन सब चीज़ों में तो आगे जाके बढ़िया ही होगा। और सब मतलब क्वेश्चन करेंगे भाई गौतम गंभीर पे, मैनेजमेंट पे, प्लेयर्स पे और पे विराट कोहली द वन मैन आर्मी, वन मैन शो, वो तो सबको दिख ही रहा है। ठीक है, हो जाएगा। सब T20 फॉर्मेट में शिफ्ट कर लेंगे, किसी को कुछ पता नहीं है। इंडिया आते ही पहले 2 मैच 3 मैच जीत जाएगी। बट मेरे को क्या लगता है, इंडिया ओडीआई हारी, इंडिया वाइट वॉश हुई टेस्ट में, इंडिया न्यूजीलैंड में जाके टेस्ट मैचेस हरा के आएगी, WTC के 2 मैचेस जीत के आएगी।